from the last 6 days हम लोग कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो शुरुआत हमने इस सेशन में की है 1 जनवरी, उसमें हमने बात की थी कि हम पूरी साल को क्लोजर देते हैं एक दिन 365 दिन बाद। तो पूरी साल की जो चीजों को हम भूलने की कोशिश करते हैं, जो नेगेटिव, जो अनकंफर्टेबल थॉट्स और फीलिंग हमारे साथ हुई हैं, उनको एक दिन भूलने की कोशिश करते हैं और आने वाले दिन के लिए हम लोग बधाइयां देते हैं, यानी आने वाले साल के लिए, और सबसे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, राइट। तो उस दिन का जो हमारा टेक अवे था, एक जो लेसन था, ये था कि हमें रोज अपने दिन को सोने से पहले क्लोजर देना है, उन थॉट्स को, फीलिंग्स को जो हमको हर्ट कर रहे हैं, और आने वाले दिन के लिए हमें ब्लेसिंग्स क्रिएट करनी है थ्रू अफर्मेशंस बिफोर स्लीपिंग, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएं और रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पर काम करे, हमारा अगला दिन बहुत अच्छा बन जाए। सेकेंड डे हमने बात की थी, उसी के कंटिन्यूएशन में, फोकस। तो फोकस जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो एनर्जी क्रिएट करता है। किसी भी चीज पर आपने फोकस कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। अब वो अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं आप, फॉल्ट फाइंडिंग में फोकस करते हैं, या फाइंडिंग गुड्स, यानी हर चीज में अच्छाई ढूंढने की तरफ आपका फोकस है। तो जो भी आपका काम है, जॉब है, बिजनेस है, या आपका ये हेल्थ मिशन है, इस पर अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो धीरे धीरे वो ग्रो करने लगेगा और लाइफ बहुत बेहतरीन बनती चली जाएगी। थर्ड डे हमने बात की थी हैबिट्स। हैबिट्स में हम अगर कोई भी काम 21 डेज विदाउट फेल रिपीट करते जाएं तो इट बिकम्स अवर हैबिट, ये हमारी आदत बन जाती है। और वो कहते हैं कि अच्छी आदतों के साथ जीना बहुत आसान है, तो खराब आदतें अपने आप पड़ जाती है। तो हम जब अच्छी आदतें तो हमें कल्टीवेट करनी पड़ती हैं, अपने आप नहीं बनती। तो अच्छी आदतें हम लोग ये सुबह उठ के रोज एक्सरसाइज करने की, पॉजिटिव चीजें सोचने की, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी आर क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। देन वी मूव ऑन द 4 जनवरी, 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, ऑप्टिमल हेल्थ रादर। तो उसमें पहला हमने बात की थी सेम डे, एडिक्वेट रेस्ट। 6-7 घंटे हमें गहरी नींद लेना है। क्या चीजें अवॉइड करनी है उस पर भी हमने बात की थी। और उसके बाद सेकंड था हमारा एक्सरसाइज, जो हमने कल बात की थी। जो रेगुलर एक्सरसाइज है आपको फिटनेस की तरफ ले जाती है, और फिटनेस हैज मैनी कंपोनेंट्स। और आज हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज थर्ड पिलर ऑफ हेल्थ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। सो कैसे आप मानोगे कि आप पॉजिटिवली सोचते हो? तो एक लाइन से क्लियर हो सकता है कि हाउ डू वी रिएक्ट टू ए बैड सिचुएशन, वो हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। क्योंकि कोई भी घटना, सपोज करिए कि बच्चा अभी यहाँ पर रूम में बॉल से खेल रहा है, और बॉल से खेलते खेलते उसने इस लैपटॉप की स्क्रीन में बॉल दे मारी और वो टूट गई। अब ये हमारे एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है कि हम बच्चे को न तोड़ दे कहीं, या हम उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। क्योंकि जो इंसिडेंट, जो घटना है, वो तो घट गई, हम उसे संभाल भी सकते हैं, पॉजिटिवली उसे समझा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड, हाउ वी रिएक्ट टू द फर्स्ट सिचुएशन इन आवर लाइफ। कुछ लोग अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है घर में, कुछ भी, या लाइफ में, और वो और बिगाड़ लेते हैं स्थिति को। तो ये सब हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड पर ही निर्भर करता है। अभी जैसे गिलास में पानी भरा हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं आधा भरा है, और कुछ लोग कहते हैं आधा खाली है। तो जिनका जो गिलास दिख रहा है कि आधा भरा है, वो कुछ इंडिकेट करता है कि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव साइड में है। और जो लोग कहते हैं पानी होते हुए आधा खाली है, तो वो हो सकता है उनका एटीट्यूड थोड़ा लिटिल बिट नेगेटिव साइड में जाता हो।
लेकिन हम अपने एटीट्यूड को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए पॉजिटिव बना सकते हैं, एटीट्यूड कैसा भी हो। लेकिन होता क्या है कि हर व्यक्ति सोचता ही है कि मैं तो पॉजिटिव हूं, मेरा एटीट्यूड तो पॉजिटिव है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे सीखने की भी क्या जरूरत है। तो मैं आपको एक स्टडी बताता हूं। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 2005 में एक केस स्टडी किया था और एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसमें बताया गया था कि पर डे एवरेज व्यक्ति 12,000 से 60,000 थॉट्स को प्रोसेस करता है, यानी लगभग 12,000 से 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं पर डे इन 24 आवर्स, और उसमें से 80% नेगेटिव होते हैं, यानी और वही होते हैं जो हमने लास्ट डे उसमें से कुछ सोचे थे और उनको हम रिपीट करते रहते हैं। यानी अगर हमारे दिमाग में 12,000 से 60,000 विचार जो हैं आ रहे हैं रोज और उसमें 80% नेगेटिव है, तो आप कैसे मान सकते हो कि आप पॉजिटिव हैं? क्योंकि क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी मैनेज अवर अनकंट्रोलेबल स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स, यानी जो लगातार नेगेटिव थॉट की एक गंगा बह रही है, एक धारा बह रही है, उसको कैसे कंट्रोल करें, ये है सिचुएशन। क्योंकि थॉट्स तो रोज आ रहे हैं और एक थॉट नहीं आता है, अबाउट 60,000 थॉट्स जो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है एवरी डे। सो अगर इन्हें हम बार बार सोचें और इनमें हम फीलिंग जोड़ दें, गड़बड़ कहां होती है कि उनको हम रिपीटेडली सोचते रहें, जो थॉट आ गया उसको पकड़ लिया, उसको सोच रहे हैं, उसमें फीलिंग भी इन्वॉल्व हो गई, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करने लगते हैं। तो क्या किया जाए? माइंड कैन नॉट डिलीट एनी थॉट। कंप्यूटर में तो आप डिलीट कर देते हो हार्ड डिस्क से, मेमोरी से, लेकिन इस मेमोरी के अंदर जो थॉट रजिस्टर हो गया, माइंड कैन नॉट डिलीट इट। इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इसका एक ही तरीका है, जैसे सपोज करिए घर में एक ड्रम है हमारे और उसमें काला पेंट भरा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि बगैर इसको खाली किए हुए इसको सफेद करना है, तो क्या करें? हम उसमें व्हाइट पेंट तब तक डालते रहें जब तक कि वो व्हाइट नहीं हो जाए। तो काले पेंट भरा हुआ है, हमने एक बाल्टी ली और उस पेंट में डाली, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। फिर हम डालते रहे सफेद पेंट उसमें, धीरे धीरे वो हल्का होने लगेगा। एक समय आएगा जब वो ग्रे टाइप का हो जाएगा, लेकिन आप लगातार पेंट उसमें डाल रहे हो, इवेंचुअली धीरे धीरे वो पेंट सफेद होने लगेगा। और जब आप डालते रहोगे लगातार, तो एक समय आएगा जब वो कंप्लीटली व्हाइट होगा, काला पेंट उसमें से सारा निकल गया होगा। सेम थिंग विद आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमें करना क्या है कि जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं, तो पहले तो हमें कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली उन नेगेटिव विचारों को डिस्कार्ड करना है। जैसे मेरी तो तबीयत ही खराब रहती है, मैं तो रोज बीमार रहता हूं, मेरे बॉडी में दर्द रहता है, ये तो मेरी जिंदगी के साथ जुड़ गई है समस्या। पैसे की हमेशा तंगी रहती है। तो जो भी हम नेगेटिव चीजें रोज बोल रहे हैं, और अगर इनमें इमोशन घुस गया, फीलिंग्स, तो ये आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर होने लगेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि पहले हम इन्हें कॉन्शियसली डिस्कार्ड करें, इनको नेग्लेक्ट करें। अगर ऐसे थॉट आपके दिमाग में आया तो उसको क्लियर करें कि वो किसी भी तरह हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर ना हो। तो उसका एक ही तरीका है कि हम बोलकर लगातार पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में रजिस्टर करना चालू रखें। और ये सब कैसे हो सकता है? ओनली थ्रू ऑटो सजेशंस, ओनली थ्रू अफर्मेशंस, जो हम रोज करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो अफर्मेशन में जो आपके नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनको आप फोकस्ड होकर अफर्मेशन करिए, उन थॉट्स को रिवर्स करिए, उसी समय करिए जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आता है, और उस पर आप बढ़िया पॉजिटिव सेंटेंस उसको रिपीट करना शुरू कर दीजिए। वो पॉजिटिव अफर्मेशन पर आप फोकस्ड रहेंगे, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी और वो पॉजिटिव अफर्मेशन आपके दिमाग में रजिस्टर होना शुरू हो जाएगी, और इससे आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ है, बहुत बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि अगर माइंड कंट्रोल्स ऑल द बॉडी, तो दिमाग में जब अच्छी चीजें जाएंगी तो दिमाग उन पर काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने रिपीट कर करके अफर्मेशन बोल के उन चीजों को इतना मजबूत कर दिया है, तो रोंडा बर्न की सीक्रेट, द सीक्रेट भी यही कहती है कि जो कुछ आपका माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तो पहले तो उसे वो कंसीव, सोच सकता है, सोचेगा कब? जब आप विचार डालोगे पॉजिटिव। बिलीव, उस पर विश्वास कब आने लगेगा? जब किसी भी चीज को आप रिपीटेडली बोलते जाओगे। जैसे आई एम हेल्दी, भाई दिमाग में आता है कि मैं बीमार हूं, तो बोलिए मत उसे। अगर आप बीमार भी हैं तो भी मत बोलिए आई एम हेल्दी, आई एम टफ, आई एम पीसफुल सोल। अगर आपको गुस्सा आता है तो बोलिए आई एम पीसफुल सोल, मैं बहुत शांत आत्मा हूं। तो जब पॉजिटिव चीजें बोलेंगे तो वो रजिस्टर होने लगेंगी और पूरे यूनिवर्स को उस पर काम करना पड़ेगा, और ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग आपकी लाइफ में चल के आ जाएंगे जो आपकी उन चीजों को, उन गोल को पूरा कराने में हेल्प करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, हेल्थ की जो नेगेटिव थॉट आते हैं हेल्थ के, उन नेगेटिव थॉट्स को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं।